Good morning, student. Today we are starting the next chapter number 3, classification of elements and periodicity in properties. देखिए, इस चैप्टर में हम एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं और उनको किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, किस तरीके से उनका सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, उसकी स्टडी करने वाले हैं। कुछ उनकी प्रॉपर्टी भी स्टडी करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, हम 10th क्लास से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। कि 10th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जहाँ पर एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कुछ समझाई गई थी, वहाँ से ही स्टार्ट होगा। देखिए, वहाँ पर आपने स्टडी किया होगा डोबेनाइडर, ट्राइड्स, न्यूलैंड्स, ऑक्टेव्स लॉ। ठीक है, तो देखिए, जो एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हमारे नेचर में डिस्कवर हुए हैं, तो स्टार्ट में जितने एलिमेंट्स स्टडी किए जाते थे उनको अलग अलग स्टडी करना बड़ा टिपिकल था। और उसको सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए सबसे पहले डोबेराइनर्स नाम के एक साइंटिस्ट आए, जिन्होंने कुछ एक टेबल बनाई। वो टेबल आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, जिसको डोबेराइनर ट्राइड्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद न्यूलैंड आए, न्यूलैंड्स ने अपना ऑक्टेव्स लॉ दिया। ठीक है, और उसके बाद आई मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आई, उस टाइम पर जो टोटल एलिमेंट थे वो 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। अब स्टार्ट करते हैं। व्हेन दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, a Russian chemist, started his work, 63 elements were known. According to Mendeleev, the properties of the elements are a periodic function of their atomic weights. Mendeleev's periodic tables contain vertical column called group and horizontal rows called period. ठीक है, देखिए, जो मेंडलीव थे, इन्होंने एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को एक सिस्टमेटिक मैनर से अरेंज कर दिया, और इन्होंने एक टेबल तैयार की, जिस टेबल में जो कॉलम्स थे, जो वर्टिकल कॉलम्स थे, उनको ग्रुप कहा गया, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको पीरियड कहा गया। मेंडलीव अरेंज एलिमेंट इन 6 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स ऑफ ए टेबल in order of their increasing atomic weights in such a way that the elements with similar property occupied the same vertical column or group. ठीक है, इन्होंने इन 63 एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया, जिसमें 6 हॉरिजॉन्टल रो थी और 8 वर्टिकल कॉलम थे। यानी कि इनकी मेंडलीव टेबल में 8 ग्रुप्स थे और 6 पीरियड थे। ये आपको याद रखना है। और हर एक एलिमेंट इस तरीके से अरेंज था कि जब ये रिपीट हो करके टेबल में आ रहे हैं, तो एक ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने इनको अरेंज किया। आपको ये टेबल सिर्फ बुक से देखनी है, याद नहीं रखनी है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, किस तरीके से स्टडी करना है उनको यही पता नहीं रहता, तो आपको ये सिर्फ बुक में देखनी है किस तरीके से 6 जो पीरियड हैं और 8 कॉलम्स हैं वो किस तरीके से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हैं। अब इनका अचीवमेंट क्या था, तो अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स, नंबर 1, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स आर पॉसिबल। एलिमेंट्स की एक सिस्टमेटिक स्टडी करना पॉसिबल हो गया। ठीक है, पहले जो सभी एलिमेंट्स अलग अलग करके स्टडी करने पड़ते थे, उनका एक सिस्टमेटिक स्टडी करना पॉसिबल हो गया। आप सभी को पता भी होगा कि मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल का फादर भी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ी एक क्रांति ला दी थी एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए। इनके अकॉर्डिंग ही सभी साइंटिस्ट पूरी दुनिया में एलिमेंट्स को स्टडी करने लगे। नंबर बी पॉइंट था प्रेडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स। मेंडलीव प्रपोज दैट सेम ऑफ एलिमेंट्स वर स्टिल अनडिस्कवर्ड एंड देयरफॉर लेफ्ट सेवरल गैप इन द टेबल। फॉर एग्जाम्पल, बोथ गैलियम एंड जर्मेनियम वर अननोन एट द टाइम मेंडलीव पब्लिश्ड हिज पीरियोडिक टेबल। देखिए, था क्या, इसमें एक टॉपिक है ये कि
प्रेडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स मतलब ये है कि इन्होंने अपनी जो टेबल बनाई उसमें जो फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के लिए गैप छोड़ दिया। ठीक है, जो उस टाइम पे उन्होंने ये सोचा कि अगर जिस टाइम पे अपनी जो टेबल बना रहे थे कि अगर मेरे बाद भी अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसके लिए भी गैप छोड़ना चाहिए। तो इन्होंने गैप छोड़ा, और जैसे गैलियम और जर्मेनियम जो हैं, जब मैंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल पब्लिश हुई थी तब ये एलिमेंट जो हैं वो डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी इनको उनके जो स्पेस छोड़े हुए थे, जो गैप छोड़ा हुआ था उनकी टेबल में, उसमें स्थान मिल गया, प्लेस मिल गया। ठीक है, और इनको प्लेस इस तरीके से मिला कि एल्यूमिनियम के नीचे तो गैलियम आ गया और सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम आ गया, और इनको एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन के नाम से जाना गया। ठीक है, नंबर सी, द करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस। इन्होंने एक काम और किया कि कुछ एलिमेंट जिनके एटॉमिक वेट्स पर डाउट था, उनके एटॉमिक वेट्स को भी क्लियर किया। ठीक है, और फिर जा करके उनको अरेंज किया। लिमिटेशन भी थी इनकी प्रेडिक्टेबल की। नंबर 1, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन को ये नहीं समझा पाए कि हाइड्रोजन को कहाँ रखना चाहिए, ये नहीं बता पाए। नंबर 2, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। किसी एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स होते हैं उनको कैसे प्लेस करना चाहिए, कहाँ रखें उनको, उसकी कोई जिक्र इनकी टेबल में नहीं था। जैसे कि कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, 1H1, 1S2, 1S3। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो उनको इस तरीके के एलिमेंट, जो भी एलिमेंट अपना आइसोटॉप्स रखते हैं, उनको कहाँ रखा जाए ये नहीं बता पाए। थर्ड नंबर पॉइंट, सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड वेरी फोर टू ईच अदर। मतलब ये था कि कुछ सिमिलर एलिमेंट्स जो सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं उनको एक दूसरे से बहुत दूर रखा गया, जैसे कि कॉपर और सिल्वर है, और कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स को पास पास रख दिया गया, जैसे कि Au गोल्ड एंड सिल्वर है। ठीक है, तो ये इनकी लिमिटेशन थी। इसके बाद बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, जो हम स्टडी करते हैं, आप सभी देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरीके से आई। तो इन 1913 हेनरी मोजले showed that the atomic number of an element is in more fundamental property than according Mendeleev's periodic law was modified and atomic number was adopted as the basis of modern periodic table, and the modern periodic law can be stated as follow। देखिए 1930 में सर हेनरी मोजले आए, जिन्होंने ये देखा कि कोई एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर उसके एटॉमिक वेट से ज़्यादा उस एलिमेंट के बारे में बता सकता है। अब आपको पता होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। तो एटॉमिक नंबर होता है कोई भी एलिमेंट जो किसी भी एलिमेंट या किसी के एलिमेंट जो होता है उसमें एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉनों का नंबर ही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। सपोज हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटम जो होगा उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं किसी एलिमेंट के जो होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। अब अगर एटॉमिक नंबर हमें पता चल जाए किसी एलिमेंट का, तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, न्यूट्रॉन बता सकते हैं, उसका नेचर बता सकते हैं। तो इन्होंने ये देखा कि किसी एलिमेंट्स को मोर क्लासीफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। ठीक है, देन एटॉमिक वेट के। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, मैंडलीव्स की जो पीरियोडिक टेबल थी वो तो एटॉमिक वेट पर बेस थी, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई वो एटॉमिक नंबर के बेस पर आई, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्लियर? पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम known as group and 7 horizontal rows known as periods। क्लियर? इसमें 7 पीरियड्स थे और 18 वर्टिकल कॉलम जो ग्रुप थे। क्लियर? अब वो इस प्रकार है, देखिए आपको एक टेबल बनाई गई है। अब टेबल को किस तरीके से आपको याद रखना है, सिर्फ ये देखना है, इसका रट्टा नहीं मारना है। आपको देखेंगे कि इसमें 18 वर्टिकल कॉलम दिखाई दे रहे होंगे आपको 1 से लेकर के 18 तक, और 7 रो हैं जिनको बोलते हैं पीरियड। नीचे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स हैं। अब देखिए
फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है उसको बोला जाता है एस ब्लॉक। ठीक, थर्ड से लेकर के 12 तक के जो ग्रुप हैं उन वे आते हैं डी ब्लॉक में, और जो 13 से लेकर के 18 तक के वे आते हैं पी ब्लॉक में। ठीक है, यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होते हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अलग से जगह दी गई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के बाहर, उसको रख दिया गया है 2 टेबल में, जिनमें पहली जो रो है उसको लेंथेनॉइड्स बोलते हैं और सेकंड वाली को एक्टेनॉइड्स बोलते हैं। सिर्फ आपको ये 30 तक के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद रखते हैं, और सिर्फ अभी तक आपको जहाँ तक इसमें फिल किए हुए हैं ये एलिमेंट्स किस तरीके से हैं ये याद रखने। क्लियर? इसमें आपको एक जिगजैग लाइन दिखाई दे रही होगी। ये जिगजैग लाइन मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करती है। ठीक है, लेफ़्ट साइड में मेटल्स होती हैं, राइट साइड में नॉन मेटल्स होती हैं, और इसके पास के जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये मेटलॉइड्स कहलाते हैं। ठीक है, दोनों तरह की प्रॉपर्टी रखते हैं, मेटल और नॉन मेटल की। क्लियर? आज इतना स्टडी कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।